चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल शाइनी स्टार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज है हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला की और बस अभी केक काटा है और सब जो है ना केक एंजॉय कर रहे हैं। आप भी परेशान हो रहे होंगे, आपने तो बताया था कि आपकी तो 3 बेटियां हैं, तो ये बेटा कहाँ से? तो अब्दुल्ला जो है वो हेल्पर है और स्पेशली हमने अब्बू जी के लिए बुलवाया है क्योंकि मुबशर सुबह के टाइम जो है ना ऑफिस चले जाते हैं और मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, लेकिन वॉशरूम वगैरह ले जाना या उनको उठाना, तो उन सब के लिए ना ये हेल्पर मतलब अब्दुल्ला हमारे साथ रह रहा है और ये हमारे घर की फ़र्द की तरह ही बन चुका है। तो फिर इसीलिए हम जैसे हम अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन करती हैं, तो मैंने इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेशन की और आपके साथ शेयर किया। जैसा कि आप मेरी फैमिली हैं, मैं अपने बच्चों की बर्थडे भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसकी क्यों नहीं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी, हमारा ये प्रोग्राम जो था ना वो 5 अगस्त को हुआ नाइट को, तो मैंने आपके साथ ये छोटा सा क्लिप जो था ना वो शेयर किया। नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं ये सुबह का टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ और क्लिप जो है ना बड़ी जल्दी से आगे गुजर गया और मेरी बातें ना कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। खैर जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ आज मीठे और नमकीन टोस्ट, क्योंकि हम 3 जाने जो है ना, मैं, मीरब और मेरी छोटी बेटी मुस्तबशरा, हम लोग बीमार हुए पड़े हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है और सब ठीक ही रहें। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम भी ठीक हो जाएं और वो भी ठीक ही रहें। तो बस जी, बीमारी जो है ना वो कुछ इस तरह से आई है कि पहले सबका पेट ख़राब हुआ है और दैन फिर फ़ीवर होना शुरू हो गया है और आज एक या दूसरा दिन है, तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब तबीयत ख़राब होना तो कुछ खाने को भी दिल नहीं करता। बस आज का मेरा नाश्ता जो है ना वो हाफ़ फ्राई एग है, एक मीठा टोस्ट और चाय। तो बस जी, आज मैं ये नाश्ता करूँगी। बेटा मीरा, ओ मने उठ जाओ मेरी जान। तबीयत कैसी है आपकी अब? ठीक हो? उठो ना बेटा। और कितना सोना है? हैं? और कितना सोना है बेटा? ऑयल लगा हुआ है आपके सर पे, ऑयल लगा हुआ है। उधर ही चले बेटा, उधर ही चले, ऑयल लगा हुआ है। उठो, शाबाश। देखो सब ने नाश्ता कर लिया, आप रह गई हैं। उठे, शाबाश। ये मिला बालू आ गया है, एक और बालू आ रहा है, जाओ उसको लेके आओ, जाओ लेके आओ। उठो मानो, उठो बेटा। मेरे कितनी छुट्टी इंजॉय करनी है मानो। ओ मेरे बेटे को बुखार हो गया है। ओ मामा की जान, छोना बेटा। आपने क्या कहा है? आप मुझे उठाती हो, मेरी नींद नहीं पूरी होती। अब नींद पूरी हो गई आपकी? हैं? ये मेरे बेटे को भी बुखार हो गया, छोने से बेटे छाले बेबी बीमार पले हुए हैं। पहले आप ही, फिर मामा, फिर छोटी बहना। अल्लाह खैर करे, बाकी अब सारे बचे रहें। ओके। आज हमने कहाँ जाना है मीरा? मॉडल बाज़ार जाना है। बट आपकी तबीयत ही नहीं ठीक है, आपकी तबीयत ही नहीं ठीक। तो अब जी उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं और आज है सैटरडे, तो मैं उसको लेके मॉडल बाज़ार आ चुकी हूँ और ये शाम का टाइम है। यहाँ पे आके सबसे अच्छी बात ये थी कि रश जो था ना बहुत कम था, क्योंकि इसकी और मेरी दोनों की, हमारी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि यहाँ रश ज़्यादा हो तो हम दोनों का ज़्यादा बुरा हाल हो जाए। तो इस लिहाज से शुक्र अल्लाह का कि रश जो था ना वो बहुत कम था और हमने सुकून से जो आधे घंटे की शॉपिंग करनी थी वो कर ली। 14 अगस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी,
बच्चों के लिए अपना बहुत ज़्यादा चीज़ें थी अट्रैक्टिव होने वाली। तो जैसा कि मेरी बच्ची मीरब, वो हर इस तरह की चीज़ों को देख के मामा ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और हर बच्चा होता होगा, हम खुद अपने ज़माने में होते होते थे। तो हम तो खैर, हमारा ज़माना ही कुछ और था, मासूम ज़माना था। मासूम ज़माना तो ये भी है, लेकिन हमारा कुछ ज़्यादा ही मासूम था। हमने ख़ुद झंडियाँ लेनी और आटे की लई बना के उसको झंडियों पे लगा के एक डोरी में परोना और उसको लगाना, और हमारी जो वो 14 अगस्त थी ऐसे गुजर जाती थी। तो खैर जी, वो तो ज़माना बहुत बहुत ही वो था। अब तो खैर बहुत ज़्यादा जो है ना तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। बच्चे जो है ना वो अपनी पहुंच से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने ये लेना है, हमने ये करना है। तो ये हमारा एज़ अ मदर हम पे होना चाहिए कि आपने किस हद तक उनको उनकी डिमांड्स को पूरा करना है और किस हद तक नहीं करना। तो देन मेरे से जो होता है जायज़ उनकी डिमांड जो है ना वो मैं पूरी करती हूँ। तो बस उसकी छोटी सी ख्वाहिश थी, मामा मैंने एक छोटी सी चीज़ लेनी है, और साथ ही उसने कह दिया था कि मामा मैंने एक्सपेंसिव नहीं लेनी, जो आप मुझे कहोगी ना ये महंगी है तो फिर मैं वो नहीं लूँगी। और उसने माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वैसे ही किया। और यहाँ पे देखे वैरायटी जो थी ना 14 अगस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा थी। और जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि रश बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए हमारी बचत हो गई। वरना क्या था कि मैंने सोचा था कि 14 अगस्त भी है और मुहर्रम भी है, तो उसकी वजह से ना रश बहुत ज़्यादा होना है और हमारा जो है ना वो कीमा हो जाना है। तो खैर उस हवाले से हम बच गए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ली हैं। पूरी प्रॉपर हमने चीज़ें नहीं ली, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ना महंगाई हो चुकी है। वैसे तो कहते हैं ये मॉडल बाज़ार सस्ता बाज़ार है, लेकिन यकीन माने कि बाज़ार से भी ज़्यादा यहाँ के रेट्स हो गए हैं। और इसीलिए भाई भी मैंने वो चीज़ें ली जो मेरे जेब के मुताबिक थी, और बाकी जो है ना वो मैं उनको देख के अल्लाह हाफिज़ कह के हम वापस आ गए थे। तो बस जी, आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके मैंने क्या क्या ख़रीदारी की थी, मैं क्या करने आई थी। और स्पेशली ना एक तो मीरब की मैंने चीज़ें लेनी थी मीरब की डिमांड्स पे, और एक मैंने अब्दुल्ला का बर्थडे का गिफ़्ट लेना था, क्योंकि मैंने उसका गिफ्ट जो है था वो नहीं लिया था। और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को लेके दूँ और उसको ना लेके दूँ। तो अब्बू जी ने तो उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन मेरी तरफ से मेरे बच्चों की तरफ से एक पेंडिंग था गिफ्ट। और ये खुशियाँ होती हैं, एक गिफ्ट से क्या बन जाता है। और हमारे बच्चों के लिए भी एक सीख है कि हम जैसा सलूक रखेंगे वो भी वैसा ही सीखेंगे। तो ये हमारी एज अ पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की ही ऐसी तरबियत कर रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट वे है अपने घर का माहौल, अपने बच्चों की तरबियत जो है ना वो आप सही तरीके से करें। तो आप जैसा सलूक करेंगे वैसा ही वो भी आपको सीखेंगे। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है और ये बिल्कुल हकीकत है। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे फ़र्द की तरह ही घर में रहता है। और मेरी बच्चियाँ उसको भाई कहती हैं, खेलती हैं उसके साथ, ज़रा भी महसूस नहीं होता कि वो नौकर है हमने रखा हुआ। तो बातों बातों में जी मैं आपको दिखाना तो भूल गई। देखिए माशाल्लाह से कितना 14 अगस्त के हवाले से कितना कुछ है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बच्चे तो ये देख के ना बस इसी स्टॉल पे ही रुक जाएंगे और सब कुछ घर लेके जाएंगे। खैर जी, मीरम को एक चीज़ पसंद आई थी और वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी और बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो अब मैं आगे नेक्स्ट जी जा रही थी क्रॉकरी वाली शॉप पे, और मैं अक्सर इसी दुकान से ही क्रॉकरी लेती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़बूत क्रॉकरी होती है। मतलब मुझे ग्लास लेने हों, कप लेने हों, डिनर सेट या सेट्स वगैरह कुछ लेना हो, तो ये वाली शॉप जो है ना बहुत बेस्ट है। और अच्छा हो गया मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि आते ही मुझे अंकल ने बताया कि मैं ना ये शॉप बंद करने लगा हूँ, क्योंकि इतनी महंगाई में ना मेरी चीज़ें कोई भी नहीं ले रहा। नो डाउट कि ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत मज़बूत हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। और वो हमारा जो टोबा शहर है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ज़्यादा देहाती लोग जो है ना वो यहाँ आते हैं और यहाँ आके शॉपिंग करते हैं, तो वो इतने महंगे बर्तन जो है ना वो नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि बस जितना माल जो है ना मैंने रखा हुआ है यही सेल आउट हो जाए और मैं अपनी दुकान को कर दूँ बंद और कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ। तो लकीली मैं इधर आ गई और मैंने फिर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेनी थी ना वो ले ली।
और ये 3 मटकियों वाला पेयर जो था ना, ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर इसमें खाना डाल के आप मेहमानों को सर्व करें तो वो जो एक शाही और रॉयल वाला लुक आता है ना, तो वैसा फ़ील होता है। तो ये भी एक ही पीस इनके पास पड़ा हुआ था जो इन्होंने ले लिया था। तो और मुझे वो मंगवा के भी नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना वो अपना स्टॉक ख़त्म करने में लगे हुए थे। तो फिर मैंने भी सोचा चलें, अभी मेरा इतना बजट भी नहीं है, तो नेक्स्ट कभी मुझे ये कहीं नज़र आई तो फिर मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पे जी मैंने अपनी जो मैंने ज़रूरत की जो चीज़ें लेनी थी एक दो वो मैंने ली और मैं मीरब को लेके घर वापस आ गई थी। और अब जी घर वापस आके मैं आपको सारी डिटेल से सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग, कुछ ज़्यादा नहीं की लेकिन जितनी की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम आ गए हुए हैं घर और जो शॉपिंग हमने की है मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले ये मैंने मीरब की वाटर बॉटल ली है, क्योंकि उसकी जो वाटर बॉटल है ना वो तकरीबन 1 साल से वो यूज़ कर रही है। और अब ना जैसे वो पड़ी पड़ी ना स्मेल आती है, मैं उसको धोती भी हूँ लेकिन वो ठीक नहीं रही। तो फिर मैंने उसको वाटर बॉटल जो है ना वो नहीं ले दी। और ये जी अब्दुल्ला का गिफ्ट, उसको बीन वाले कार्टून जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं रास्ते से जा रही थी किसी स्टॉल में मुझे ये नज़र आ गया, तो फिर मैंने उसके लिए ये ले लिया और उसको अब हम गिफ्ट करेंगे, मेरी बच्चियाँ उसको देंगी। और ये जी मैंने 2 स्ट्रॉ वाले ग्लास लिए थे क्योंकि ये मैडम दोनों ना बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं, हमने इस कप में नहीं पीना, इस कप में नहीं पीना। तो मैंने ना ये नखरा ही उनका ख़त्म कर दिया और ये 2 स्ट्रॉ वाले ग्लास ला दिए। अब वो इनमें पानी पिए, स्ट्रॉ अपना मिल्क शेक पिए, चाय पिए, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जी मैंने ये एक ब्रिकंगी ली क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये घर की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इलास्टिक लिया था। और जी ये रहा मीरब का गिफ्ट जो मीरब लेने गई थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा मज़े का भी है। तो मैं भी इसको ट्राई करूँगी, मुझे भी ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये एक ट्रे में नेट नेट पे है और नेट में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और 2 इन्होंने वाइट और ग्रीन जो है ना कलर दिए हैं, वाटर कलर हैं, और 2 ब्रशेस दिए हैं साथ। तो उसके साथ इसको फेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, स्किन पे, किसी बुक पे, किसी भी पेज पे। तो ये बड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बड़ी मज़े की चीज़ है, बच्चों को इस तरह की नॉलेज जो है ना वो होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने मीरब को लेके दी। आई होप आपको ये हमारी छोटी सी शॉपिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट तो लाजमी किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।